न्यायाधीश लेंगे शपथ राज्यपाल के साथ, सब लोगों को देंगे न्याय बिना किए। राज्यपाल उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, शांति सुरक्षा कानूनों में बदली भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 करे अंत, डॉक्टर अंबेडकर हुए मसीहा, मानवता के बने संत, रहे ना कोई जमींदार, अब ना नवाब ना महाराजा। अच्छा, अपनी जो काव्य पाठ है ये बहुत ही अच्छी तरह से और सुर और लय के साथ में बनाया गया है। अगर हम सभी को इसको कंठस्थ करते सरकार हैं, सब काम करेगी, राष्ट्रपति के नाम से उनका अवगत भी कराएगी सरकार के काम से। निरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं, मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आज़ादी, मिलेगी समानता सबको, देश की जो आबादी, बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति की इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। 26 नवंबर 1949 निश्चय हम करते हैं, हम विधान को अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। आत्मर्पित भाग एक एक करके हम को मिलाकर भारत एक संघ होगा, चाहो तो नवराष्ट्रों का मिलन विधि सम्मत होगा। संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है। भाग दो। सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा, चाहे तो नवराष्ट्रों का मिलन विधि सम्मत होगा। संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है। भाग दो पढ़ना, भाग दो से। रहने वाले व्यक्ति भारतीय कहलाते हैं। बाहर से आए भारत में वह भी ये हक पाते हैं, कोई स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार, भारतीय नागरिकता पर वह खोएगा अधिकार। भाग तीन पड़ी। मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है, इनके विरोध किसी विधि को असंगत ठहराया है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। होटल हो या चाहे दुकान, सबको प्रवेश का अधिकार है। अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भलाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई। नौकरी में धर्म जाति लिंग नहीं होगा भेद, साफ शब्दों में समानता 16 अनुच्छेद। वर्गों को हो आरक्षण का सहारा, उन्नति करे दलित जिनका जीवन वंचित सारा। छुआछूत कलंक का अनुच्छेद 17 करे अंत, डॉक्टर अंबेडकर हुए मसीहा, मानवता के बने संत, रहे ना कोई जमींदार, अब ना नवाब ना महाराजा, पद ना होगा जन्म से खुला योग्यता का दरवाजा। प्रतियोगिता से ही मिलेगी अब पद और सम्मान, बनो डॉक्टर कलेक्टर खूब कमाओ नाम। व्यक्त करो अपने भावों को जो चाहे सो बोलो, अन्याय से नहीं डरो मुंह तुम अपना खोलो। संघ और समूह बनाना है सबका अधिकार, शांतिपूर्ण करो सम्मेलन जो हो बिना हथियार। सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी जा सकते हो, कोई जगह पसंद आए वहाँ भी रह सकते हो। बनो वकील या व्यापारी, करो कोई भी कारोबार, अनुच्छेद 19 देता है तुमको ये सारे अधिकार। जब तक सिद्ध नहीं हो दोषी नहीं कहलाओगे, बेगुनाह साबित होने के सब अवसर तुम पाओगे। पहले कारण बतलाएंगे तभी करेंगे गिरफ्तार, 24 घंटे में छोड़ेंगे गिरफ्तारी यदि बेआधार। कोई बच्चा ना करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार, यदि कोई भी करे उल्लंघन जाना होगा कारागार। नन्हे नन्हे से बच्चे नहीं कर खाने में काम, सरकार उन्हें देगी शिक्षा ताकि बने बड़े इंसान। किसी भी धर्म को मानो या उसका प्रचार करो, अपने बनाओ संस्था संचालन का काम करो। कर से होता मुक्त है धार्मिक कार्यों का प्रबंध, सरकारी स्कूलों में है धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध। बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई अल्पसंख्यक हैं ये भाई, अपने धर्मलिपि भाषा की कर सकते हैं पढ़ाई। मूल अधिकार बहुत जरूरी प्रजातंत्र का सार, इन सब की गारंटी देता संवैधानिक उपचार। आगे दायर करवाओ, न्यायालय से लो आओ आदेश, लागू उसे कराओ। शस्त्र बलों व आईबी में बहुत जरूरी अनुशासन, अधिकारों में अल्प कटौती कर सकता है शासन। संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करें विशेष। सामाजिक असमता कम हो, घटे आय का अंतर, सभी क्षेत्र करें विकास, अवसर मिले निरंतर।
स्त्री पुरुष सबको मिले आजीविका के साधन, सामूहिक हित हो जिसमें बांटो सब संसाधन, एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के साधन, नर नारी यदि करे कार्य तो मिले समान ही वेतन। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार, स्त्री पुरुष बच्चे न कर सके हानिकारक का रोजगार, सब बच्चे उन्नति करें मिले माहौल अनुकूल, शोषण उनका ना होए कभी न जाने भूल, न्याय सर्वजन को मिले अपराधी या सुशील, कोई बहुत गरीब हो तो मुफ्त मिले वकील, गांव में निश्चित करे पंचायत में गठन, जनता को शक्ति मिले लगे विकास का में धन। बूढ़ा हो बेकार हो समर्थ हो या बीमार, सहारा इनको भी मिले कुछ मदद करे सरकार, अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय में काम, गर्भवती महिलाओं को मिले विशेष आराम, जीवन का सार सुधरे सतर सुधरे चौमुखी होए विकास, बेकारों को मिले काम सुविधा हो अवकाश, उद्योगों के प्रबंध में हो मजदूरों का हाथ, सहकारी समिति का स्वरूप खिले साथ ही साथ, सब नागरिकों के लिए जो देश में करे निवास, समान सिविल संहिता का किया जाए प्रयास, नन्हे बच्चों को मिले शिक्षा और सुरक्षा, बने सभ्य नागरिक ये जीवन हो अति अच्छा, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है सबसे दुर्बल, अन्यायों पर लगे रोक मिले शिक्षा और धन बल, मिले विटामिन पोषक तत्व उच्च स्तरीय जीवन, स्वास्थ्य सेवा में हो सुधार रुके नशे का सेवन, वैज्ञानिक तकनीकों से बढ़े कृषि और पशुपालन, सुधरे नस्ल पशुओं की वध निषेध का हो पालन, पर्यावरण सुरक्षित रखो करो जीवन का रक्षण, वृक्ष लगाओ करो हरियाली वन जीवन का रक्षण। चलो विकास रहेगा सुरक्षित बढ़ेगा सबका ज्ञान, प्रशासन का न्याय में ना हो कोई दखल, न्यायालय रहे स्वतंत्र न्याय मिले प्रतिपल, सब देशों के बीच में रहे सुरक्षा शांति, आपस में आधार बढ़े मिटे सब परस्परंती। मतलब भारत की जनता के या भारत के नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं, उनको किस तरह से काव्य पाठ के रूप में ढाला है। संविधान का करें पालन, झंडे का करें सम्मान, इसके आदर्शों को माने, आदर से करें राष्ट्रगान, आज़ादी के आदर्शों को समझें और बयान करें, देश की प्रभुता अखंडता के रक्षक का काम करें, राष्ट्र की सेवा करें, स्त्री का सम्मान करें, भेदभाव रहित होकर भ्रातृत्व का निर्माण करें, सामाजिक संस्कृति समझें, परंपरा का मान करें, प्रकृति का विस्तार करें, जीवन का सम्मान करें, वैज्ञानिक हो दृष्टिकोण ज्ञानार्जन का काम करें, सार्वजनिक संपत्ति का कभी नहीं नुकसान करें, खुद ऊंचाइयों को छू लें, लोगों को भी बढ़ाएं, राष्ट्र निरंतर बढ़े आगे सभी सफल हो जाएं, माता पिता या संरक्षक प्रथम काम ये करवाएं, चाहे गरीबी हो घर में बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। ये काव्य पाठ जो है ये पहले ही पब्लिश हो चुका है। अच्छा, अब ये जो काव्य पाठ है ये बहुत ही अच्छी तरह से और सुर और लय के साथ में बनाया गया है। अगर हम सभी को इसको कंट्रास्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। नंबर 5, भारत सरकार के राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होगा, जल थल वायु सेना का वह शीर्षाधिकारी होगा, संसद विधानसभाओं का द्वारा राष्ट्रपति चयनित होगा, 5 साल का कार्यकाल जिनका नियुक्त होगा, नागरिक हो भारत का, आयु 35 से कम होगा, सांसद बनने लायक हो, कोई लाभ का पद ना हो, मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनका शपथ ग्रहण होगा, संविधान की रक्षा और अनुपालन का प्रण होगा, राष्ट्रपति पद संविधान की अवहेलना करते हैं संसद सदस्य, उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं, संसद द्वारा दोषारोपण महाभियोग कहलाता है, दोष सिद्ध होने पर उनको पद से हटाया जाता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च है पर संसद में उनसे ऊपर राष्ट्रपति, संसद न्यायालय संविधान सबसे ऊपर है, राष्ट्रपति यदि हो असमर्थ, अनुपस्थिति या बीमार, भारत के उपराष्ट्रपति देखेंगे उनका कार्यभार। के 2 सदन हैं तो फिर से सदन करें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और संविधान के प्रति वो लोगों को श्रद्धा निष्ठा से बचें। आवाज़ कम है आपकी, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। और राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी की सज़ा को कम,
दे सकते हैं माफ़ी की या फिर सजा के लंबी। राष्ट्रपति के मदद हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और समुचित कार्यवाही हेतु जो अपनी सलाह देगी। महामहिम को सलाह का पालन करना ही होगा और इस सलाह की अनदेखी के संभव का नहीं होगा। मंत्रिमंडल की अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और लोकसभा के प्रतिनिधिमंडल की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 75 का मैं देखता हूँ। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रजातंत्र में वह व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। अनुच्छेद 75 है ये। एक महान्यायवादी होगा। भारत सरकार में नियुक्त सरकार को विधि संबंधी सलाह देगा उपयुक्त। अनुच्छेद 76 सरकार सब काम करेगी राष्ट्रपति के नाम से, उनका अवगत भी कराएगी सरकार के काम से। अनुच्छेद 77 और 78। अब आ जाता है पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद भारत देश की सबसे बड़ी संस्था होगी। नए कानून बनाने हेतु उसकी भी क्षमता होगी। 3 भागों से होता है भारतीय संसद का गठन। सर्वप्रथम है राष्ट्रपति, फिर संसद के 2 सदन। राज्यसभा के सदस्यों का राज्य ही करे चयन। कुछ विशेष लोगों का किया जाता है मनोनयन। प्रत्येक 5 साल में होता लोकसभा का चुनाव। यही लोकतंत्र का जादू जब लोग करे बदलाव। अनुच्छेद 83 राज्यसभा में नियुक्ति हेतु उम्र चाहिए 30। लोकसभा में आने हेतु पूरे करे 25। राष्ट्रपति समय समय पर करेंगे संसद में बैठक। दोनों सदनों में अभिभाषण का होगा उनका हक। अनुच्छेद 86 और 87 लोकसभा शीघ्र चुनेगी अपना एक अध्यक्ष। लोकसभा के संचालन में होगा वह अति दक्ष। अनुच्छेद 93 संसद के सब सदस्यों को लेनी होगी एक शपथ। संविधान का करेंगे पालन, अपनाएंगे उसका पथ। सांसद नहीं बने रहेंगे यदि हो विकृत मानसिकता, हो जाए दिवालिया या त्याग देश की नागरिकता। अनुच्छेद 102 सांसद सदन में बोले या रखे स्वतंत्र विचार। वाणी की स्वतंत्रता ही है संसद का मुख्य उपचार या आचार। अनुच्छेद 105 और संसद बनाएगी कानून और पास करेगी बिल। दोनों सदनों की सहमति से काम नहीं है मुश्किल, यानी कि अनुच्छेद 107 जब कोई बिल पास होगा सहमति देंगे राष्ट्रपति। यदि संविधान सहमत हो तो जल्द ही देंगे स्वीकृति। अनुच्छेद 111 कहता है मंत्रालय सरकारी खर्चों का पूरा बजट बनाता है। वित्त मंत्री फिर उसको संसद में पास कराता है। अनुच्छेद 112 संसद में होगी प्रयोग हिंदी या अंग्रेजी भाषा। यदि कोई दोनों ना जाने बोले अपनी मातृभाषा। ये भी स्वतंत्रता देता है हमारा अनुच्छेद 120 किसी जज के बर्ताव पर संसद में ना होगी बहस। संसदीय कार्यवाही पर जज पर नहीं चलेगा बस। अनुच्छेद 121 से 122 संसद ना चल रही हो परिस्थिति भी हो विशेष। राष्ट्रपति कानून बनाए जारी करे अध्यादेश। ये अनुच्छेद 123 है। न्यायपालिका पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। न्याय का मंदिर होगा, जजों का कार्यालय होगा। अनुच्छेद 124 जज यदि बनना हो तो चाहिए संविधान का ज्ञान। वकील या जज के रूप में पहले किया हो काम। अनुच्छेद 124 इन सभी जजों का चयन राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए अन्य जजों से सलाह भी वह करते हैं। पद ग्रहण से पूर्व सब जज करते हैं यह वादा। पक्षपात में नहीं करूँगा, रखूँगा संविधान मर्यादा। जज हो चाहे जाए असमर्थ या तोड़े संविधान की हद। संसद करेगी महाभियोग, छोड़ना होगा उनको पद। सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा अधिकार। मसला अपील का हो या फिर राज्यों का तकरार। अनुच्छेद 131, 132, 133, 134 ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट नए कानून बनाता है। जटिल संवैधानिक मसलों को भी ये सुलझाता है। अनुच्छेद 141, 143 भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। केंद्र राज्य के खर्चों का ब्यौरा उसे रखना होगा। अनुच्छेद 148, 149 भाग 6 राज्य स्टेट कार्यपालिका। राज्यपाल हर राज्य में सर्वोच्च अधिकारी होगा। राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 153, 154, 155 और 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु भारत का नागरिक हो, आयु 35 की हो, अन्य लाभ का पद न हो। 157 और 158 राज्यपाल में मिलेंगे भत्ते और
विशेष अधिकार, साथ ही साथ होंगे मुफ्त मकान के हकदार। अनुच्छेद 158। उच्च न्यायालय में जज से राज्यपाल लेंगे शपथ, जनता की करेंगे सेवा, अपनाएंगे संविधान पद। अनुच्छेद 159। आपराधिक मामलों में राज्यपाल रखते हैं शक्ति, दोषी की कम करे सजा या फिर दंड से दे मुक्ति। अनुच्छेद 161। राज्यपाल विवेकानुसार करेंगे कार्यों का निर्वाह, अन्य मामलों में वे लेंगे मंत्रिपरिषद से सलाह। अनुच्छेद 163। राज्यपाल ही करेंगे राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164। राज्य के कुल मंत्रियों की संख्या निर्धारित होगी, एमएलए की संख्या का 15% की ही होगी। अनुच्छेद 164। राज्य मंत्रियों की शपथ संविधान के प्रति होगी, सारी जनता की सेवा पक्षपात रहित होगी। मंत्री को गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी होगी, कुछ विषयों की जानकारी उन्हें गुप्त रखनी होगी। राज्यपाल ही नियुक्ति करेंगे राज्य का महाधिवक्ता, कानूनी विषयों पर होगा वो ही अधिकार वक्ता। अनुच्छेद 165। राज्य ही कार्यवाही होगी, राज्यपाल के नाम से मुख्यमंत्री अवगत कराएंगे उनको अपने काम से। अनुच्छेद 166 और 167। सब राज्यों में होगा विधानसभा एक मुख्य सदन, कुछ में अतिरिक्त होगा विधान परिषद का गठन। विधानसभा में होगा जनसंख्या का सही अनुपात, ताकि हर समाज के लोग पूरी रखें अपनी बात। उम्र यदि 25 की हो, मन मोह सेवा का भाव, एमएलए बनने हेतु लड़ सकते हो तुम चुनाव। संविधान प्रति रखनी होगी हर सदस्य को निष्ठा, मेरा भारत रहे अखंड, ऊंची उसकी रहे प्रतिष्ठा। विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सभा का संचालन, हर दल रखे अपनी बात, हो नियमों का भी पालन। सदन में हर सदस्य अपनी बात कर सकता है, बेखौफ बेहिचक विचार व्यक्त कर सकता है। सदन सदस्यों के वेतन को भी तय कर सकता है, जरूरत पड़े तो भक्तों में बढ़ोतरी भी कर सकता है। भत्तों में भत्तों हाँ, जो भत्ता मिलते हैं उनको, उसका। विधानसभा राज्य का बिल भी पास कर सकती है, फिर उस पर राज्यपाल के स्वीकृति दे सकती है। राज्यपाल सहमत होने पर अपनी मोहर लगाएंगे, बिल में कुछ गड़बड़ है तो राष्ट्रपति को बताएंगे। विधानसभा बना सकती है राज्य के लिए कानून, जिसमें राज्य का हित हो, जनता को मिले सुकून। राज्य बजट बतलाएगा सरकार का वार्षिक खर्चा, योजनाओं के मुद्दों पर फिर होगी सदन में चर्चा। हिंदी अंग्रेजी स्थानीय होगी सदन की भाषा, कोई ना जाने यदि इन्हें भी बोलेगा वही मातृभाषा। जज के आचरण पर नहीं करेगा सदन बहस, सदन की कार्यवाही पर ही ना चले कोर्ट का बस। विधानसभा का सत्र ना हो, परिस्थिति हो विशेष, राज्यपाल कानून बनाए जारी रखे अध्यादेश। अध्यादेश को सदन द्वारा करना होगा पास, वरना होगा बेसर या बीते 1.5 मास। न्याय हेतु एक उच्च न्यायालय होगा, जिसमें जनता के खातिर न्याय द्वार खुला होगा। 10 साल का न्यायिक अनुभव या रहा हो वकील, तब होगा उच्च न्यायालय का जज बनने काबिल। राष्ट्रपति द्वारा होगी न्यायाधीश की नियुक्ति, 62 वर्ष पूरा होने पर होगी पद से मुक्ति। न्यायाधीश लेंगे शपथ राज्यपाल के साथ, सब लोगों को देंगे न्याय बिना किए पक्षपात। अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। छोटे न्यायालयों पर होगी हाई कोर्ट की निगरानी, नियम पूर्वक कार्य करें सब, कोई ना करे मनमानी। जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, इससे संबंधित सलाह हाई कोर्ट द्वारा होगी। 7 वर्ष वकालत वाला जिला जज बनने योग्य, अन्य न्यायिक पदों हेतु है लोकसभा आयोग। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासक होंगे जिम्मेदार, चाहे हो दमन, दीव या अंडमान और निकोबार। राजधानी दिल्ली में है उपराज्यपाल का शासन, यहाँ विधानसभा भी है जहाँ जनता करे निर्वाचन। भाग 9 पंचायतें। तेजी से हो सबका विकास, हो जनता का शासन, इसके लिए करना होगा पंचायतों का प्रशासन। ग्राम सभा हो, पंचायत हो और हो जिला परिषद, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षित हो पद। महिलाएं भी समाज की है महत्वपूर्ण इकाई, उनके लिए आरक्षित हो अध्यक्ष पद की 1/3। राज्य पंचायतों को देंगे शक्ति और अधिकार, विकास हो न्याय मिले, हो जनता का उपकार।
पंचायत कर सकती है टैक्स वसूली का भी काम, खर्चा पूर्ति के लिए राज्य भी देंगी उन्हें अनुदान। प्रत्येक 5 साल में होगा पंचायत का निर्वाचन, राज्य चुनाव आयोग करेगा इन सबका संचालन। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। एसटी लोगों को विकास का है विशेष प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों का भी खूब रखना होगा ध्यान। अनुच्छेद 244 जनजाति के लिए एक सलाहकार परिषद होगी जिसके उनके प्रशासन की नीति निर्धारित होगी। अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची उनके कल्याण कार्यों पर राज्यपाल रखे निगरानी और भूमि उनकी रहे सुरक्षित, साहूकार न करे मनमानी। अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची राज्यपाल उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, शांति सुरक्षा कानूनों में बदली भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची असम राज्य में होंगे स्वशासी जिला और प्रदेश, लागू नहीं होंगे इन पर राज्य सरकार के निर्देश। अनुच्छेद 244 छठी अनुसूची जंगल और जनजाति में है बहुत गहरा संबंध, संतुलन कैसे रखा जाए इसका है सही प्रबंध। अनुच्छेद 244 वन भूमि का उत्पादों का जनजाति करे प्रयोग, वन भी रहे सुरक्षित न हो जीविका में अवरोध। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों में निश्चित करे सुशासन, शिक्षा स्वास्थ्य संचार के दिलवाए सब साधन। अनुच्छेद 244 छठी अनुसूची। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। छिन जाएंगे सारे मूल अधिकार, बचेगी शारीरिक स्वतंत्रता व जीने का अधिकार। भारत में यदि पैदा हो आर्थिक संकट काल, राष्ट्रपति घोषित करे वित्तीय आपातकाल। इस दौरान राज्य के खर्चे किए जाएंगे कम, घट जाएंगे कर्मचारी और जजों के वेतन। प्रकरण राष्ट्रपति व राज्यपाल को प्राप्त है विशेषाधिकार, ना उन पर कोई केस चलेगा, ना होंगे गिरफ्तार। यदि कोई छपवाता है संसद की कार्रवाई, न्यायालय नहीं करेगा कोई दंडिक कार्यवाही। संविधान का संशोधन। संसद चाहे कर सकती है संविधान में संशोधन, 2/3 बहुमत से यदि पास करे दोनों सदन। फिर ये विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, उनकी स्वीकृति मिलने पर संशोधन कहलाएगा। अस्थायी ये संस्करणीय कालीन और विशेष उपबंध। जम्मू और कश्मीर राज्य का है विशेष अधिकार, संसद का कानून चलेगा, सब राज्य करे स्वीकार। कई बहुत से राज्यों में भी है विशेष उपबंध, उनकी उन्नति और विकास हो कुछ ऐसे प्रबंध। एंड कर देते सर। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ है ये। हमारा ये संविधान भारत का संविधान कहलाएगा, 26 जनवरी 1950 में पूरा लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति जी संविधान को हिंदी में छपवाएंगे, हिंदी अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत कहलाएंगे। तो लगातार फाइट कर रही थी, अभी विस्तार में बातें करेंगे। फिलहाल लाइव देखना अपने एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर, और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो शेयर करेंगे। संविधान काव्य पाठ, यहाँ सभी लोगों ने बारी बारी से आपको संविधान काव्य पाठ पढ़कर बताया है ताकि आपको जानकारी मिल सके। यदि आप संविधान काव्य पाठ पढ़ने में किसी प्रकार का आपको मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपको संविधान काव्य पाठ के कुछ अनुच्छेदों की खास और विशेष जानकारी दी है जिनमें आपके मौलिक अधिकारों का विशेष जिक्र किया गया। सभी वक्ताओं ने अपनी बात को बहुत ढंग से रखा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बहुत ही